नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा आम का पौधा जो है अभी छोटा है, ग्रोथ जो है उसका बढ़ नहीं रहा है और उसमें फल भी नहीं आ रहा है। तो मैं कई इसका विधि बता दिया हूं कि उस प्रकार से कर करके अगर आप ट्रीटमेंट किए होंगे तो वो आपका पौधा से फल भी आ रहा होगा और पौधा का ग्रोथ भी बढ़ रहा होगा। फिर भी मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ कि इस प्रकार से कर करके भी आप अपने पौधे का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ा सकते हैं और पौधे का जो कीट होता है उसको भी नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही हर साल फ्रूट आपके पौधे पर लगेगा और जल्दी फ्रूट आएगी, उसकी सारी जानकारियां इसमें बताया हूं। तो पूरी वीडियो जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूं, उससे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर के आते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी होगा कि जो आम का पौधा होता है वो 7 से 8 साल के बाद ही फ्रूट देता है। अगर आप गुठली से लगाए होते हैं तो, अगर कलम से लगाए गए होते हैं तो वो सीजन आते ही उसमें फ्रूट लगना स्टार्ट होता है। तो गुठली वाला जो होता है वो 7 से 8 साल के बाद ही फ्रूट देती है। तो जैसे कि आपका पौधे को लगाए हुए 6 साल या 7 साल हो गया है या 8 साल 9 साल हो गया है और उस पर फ्रूट नहीं आ रहा है, इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि पौधा हो चुका है, ये पौधा जो देख रहे हैं तकरीबन 9 से 10 साल का हो गया है। तो ये सभी में फ्रूट जो है अच्छे से लगते हैं और आ रहे हैं सभी में फ्रूट। अगर आपके पौधा में नहीं लग रहा है तो उसका कारण कई हो सकता है, उसे समझते हैं। जैसे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पौधा का जड़ होता है वहाँ पर मिट्टी जो होता है वो सख्त हो गया होता है, क्योंकि जिस समय आप उसका ट्रांसप्लांट किए रहते हैं उस समय से लेकर के और अभी तक जो होता है कि ज़मीन में जो होता है कि खुदाई के काम नहीं हुआ रहता है। तो ज़मीन जो होता है वो टाइट यानी हार्ड हो जाने के कारण जो होता है ग्रोथ उसका कम बढ़ रहा होता है। तो जो उसके जड़ के नीचे का ज़मीन होता है उसको जो खुदाई कर करके हल्की मिट्टी करना होता है, यानी उसमें पानी आराम से नीचे तक बारिश में जा सके, या आप पानी पटाने के यानी देने का पौधा का काम करते हैं तो वो पानी जो होगा कि जड़ तक उसको आसानी से मिल सके। क्योंकि पानी देने के जो होता है कि कुछ ही देर के बाद, जैसे कि आधे से 1 घंटा के अंदर में जो होता है कि डायरेक्ट अगर जड़ तक पानी जा रही है उसको, तो उसको भोजन बनाने में कोई भी दिक्कत अगर नहीं हो रही है तो इस प्रकार से जो होता है कि उसके जड़ में मिट्टी को भुरभुरी करके और खुदाई कर दे। और दोस्तों, ऐसे साल में आपको एक बार करना है। तो आप अक्टूबर से लेकर के नवंबर और दिसंबर तक जो होता है कि आप ऐसे करके कर सकते हैं, यानी मंजर आने से 1 महीना पहले तक आप इस प्रकार से कर देते हैं जड़ों में, तो वो जो होता है कि अपना सही से भोजन बना पाता है और जिसके कारण इसका ग्रोथ भी धीरे धीरे आगे देखेंगे कि 1 से 2 साल में फास्ट में करने लगता है। और साथ साथ ही जो होता है कि इसमें आप जो फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है, वो भी मिला सकते हैं। तो आप सड़ा हुआ गोबर का जो खाद होता है उसको दे सकते हैं। तो सड़ा हुआ गोबर के खाद रख करके नीचे और फिर मिट्टी को रखना चाहिए और इस प्रकार से कर देते हैं तो आपके पौधे के लिए जो भोजन बनाने के लिए पर्याप्त तो प्रोटीन के जो कमियां होती है या जो भी पोषक तत्व की जो कमियां होती है वो दूर हो जाता है। नीचे गोबर के खाद जो रखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और बारिश में जैसे ही बारिश आएगा तो पूरे मात्रा में जो होता है उसका भोजन के लिए जो कार्य होता है वो आप पूरा कर दिए रहते हैं। इससे आपका पौधा का जो भोजन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसको भोजन अच्छे से मिलेगी, पानी ढंग से मिलेगी और हवा ठीक ठाक से मिलेगी। तो आपका पौधे का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ने लगता है। अगर आपके पास सड़ा हुआ गोबर के खाद उपलब्ध नहीं है तो उस जड़ में आप DAP जो रासायनिक खाद आता है वो दे सकते हैं और पोटास दे सकते हैं। तो 10 साल का जो पौधा होता है या 8 से 10 साल का पौधा होता है उसमें 250 ग्राम जो होता है आप DAP और 100 ग्राम पोटास का यूज जरूर करें। अगर उससे ऊपर का पौधा है तो हर साल के हिसाब से 50 ग्राम DAP बढ़ा दें और 10 ग्राम जो होता है कि आप पोटास का मात्रा बढ़ाते चले। तो इस प्रकार से जो होता है शेड्यूल बना करके आप अपने खादों को रखें और जड़ों में जो होता है उसको ऐसे करके देने से आपका पौधा का जड़ का भी विकास होगा और पौधा का भी विकास होगा और फास्ट ग्रो भी करेगा। और दोस्तों, फल जो होता है कि अगर लेट से आता है, जल्दी नहीं आता है, तो बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो कल्टार का यूज करते हैं। तो आप चाहे तो कल्टार भी दे सकते हैं। कल्टार जो होता है कि हर साल फ्रूट लेने के लिए होता है और
पौधे को जल्दी मिच्योर कर करके फ्रूट देना उसका काम होता है उस दवा को। तो पौधे में अगर देते हैं कल्टार, उससे जल्दी फ्रूट आता है और हर साल देती है फ्रूट। तो इस प्रकार से जो होता है कि कल्टार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कल्टार जो होता है कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं सजेस्टेड नहीं करता हूं दवा को कल्टार का। तो आप सड़ा हुआ गोबर के खाद जो होता है कि लेकर के आप अपने पौधे को देते हैं इस प्रकार से। अगर छोटा पौधा है तो आप ज़्यादा दूरी पर लगाए हैं तो पौधा को जड़ जो होता है कि जो जहाँ पर वहाँ पर फर्टिकेशन कर करके खाद जो होता है गोबर के या रासायनिक खाद दे सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर खुदाई आप कर रहे हैं और फर्टिकेशन करने के लिए, तो खुदाई करके 1 से 2 दिनों के लिए उसको छोड़ दे, तब फर्टिकेशन करें उसमें, ताकि उसके अंदर का जो भी कीट होता है धूप लगने से और हवा लगने से जो होता है वो नष्ट होता है। और फर्टिकेशन चाहे आप रासायनिक कर रहे हैं या जैविक कर रहे हैं, तो उसमें जो होता है कि आप कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करें। अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें कार्बोफ्यूरान सभी पौधे के जड़ में 5 से 7 ग्राम रखें। अगर 10 साल का पौधा है तो, अगर ऊपर का पौधा है तो 1 ग्राम साल के हिसाब से बढ़ा